जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग देने के मद्देनजर होम स्टे प्रोग्राम का आगाज। बुजुर्गों के तजुर्बों से नौजवानों को नई राह दिखाने के लिए एल्डर्स पार्लियामेंट का किया गया एहतमाम। और रिवायती फसल की बजाय सब्जियों की काश्तकारी से अच्छा मुनाफा कमा रहे काश्तकार। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग दिए जाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। यहां पर पहुंचने वाले सयाह नए तजुर्बों से लैस हों, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए यहां पर बाकायदा सयाहों के लिए होम स्टे प्रोग्राम का आगाज किया गया है। मकसद यही है कि सयाह यहां की कुदरती खूबसूरती के साथ ही यहां के लोगों के साथ मिलकर सकाफती तबादला भी कर सकें। होम स्टे प्रोग्राम सयाहों के लिए घर जैसा माहौल मुहैया कराने और यहां की मेहमान नवाजी से रूबरू कराने में अहम साबित हो रहा है। सियाहत को फरोग देने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग मिले, यहाँ पर पहुँचने वाले सयाहों को यहाँ के लोगों को करीब से जानने का मौका मिले, वो यहाँ की दुनिया भर में मशहूर मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठा सके, इसके लिए होम स्टे प्रोग्राम को शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के करीब वाक़े काचरी मोहल्ले से इसकी शुरुआत की गई है। सयाहों के लिए ये पहला मौका है जब वो होटलों और हाउस बोट की बजाय लोगों के घरों में ठहर रहे हैं। कचरी मोहल्ला में हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। तो टूरिस्ट जब कहीं जाता है, रहने को होटल में रहता है, तो थोड़ा ऐश आराम और उनको सही मायने में उस जमीन की बातें मालूम नहीं पड़ती है। बल्कि जब हम गांव में गांव वालों के साथ रहते हैं तो वहाँ का कल्चर, उनकी रहन सहन, उनसे बातें करके जो एक आनंद मिलता है, उसका अनुभव लेने का यह प्रयास है। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। जब से यहाँ आए, गांव के पूरे गांव ने हमारा स्वागत किया, तो ये स्वागत हमको इतना अच्छा लगा जैसे हम मेहमान बन के कोई किसी के घर आए, ऐसा हमको लग रहा है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम लोगों के घरों में जाके रहे और जो वो खाना खाते हैं, जैसे रहन सहन उनका है, वही उसी हिसाब से हम लोग भी रहे। जम्मू कश्मीर की डल झील हमेशा से सयाहों की पसंद का अहम मरकज रही है। यहाँ की शिकारा राइडिंग के साथ ही हाउस बोट या फिर इसके आसपास के होटल्स उनके ठहरने का ठिकाना होते हैं। मगर अब उन्हें यहाँ के कल्चर, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और यहाँ की रिवायत से रूबरू कराने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और होम स्टे प्रोग्राम उसी का हिस्सा है। श्रीनगर में वाक़े काचरी मोहल्ले का इसी के मद्देनजर इंतखाब किया गया है। हम लोग ये होम स्टे करने आए हैं। अभी हम लोग तो अरुणाचल में भी रहे होम स्टे में, तो उनको भी हमने समझाया कि आपके पास टूरिस्ट आना चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए। क्या हम तो कुछ भी आप जो बनाएंगे वो खाएंगे, हमें कुछ आपसे अलग नहीं चाहिए कि हमें ये खाते हैं तो वो नहीं, आप जो खाते हैं वो हमको दे। और यही सोच के हम लोग यहाँ आए और ये लोग हमारे घर के ऐसा समझ के हम आए। बस हम यहाँ आके बहुत खुश है। कश्मीर की आत्मा, जो कश्मीरियत संस्कृति जो यहाँ बसती है, वो अनुभव करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अभी डल लेक तो सबने देखा होगा, हमने फिल्मों में भी देखा है, वैसे भी देखा है। आज जो हमने डल लेक देखा वो शायद किसी ने नहीं देखा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए, वो भी देखे, इनका रहन सहन देखे, हमारा रहन सहन देख के ये कुछ सीख जाए। तो ऐसे ही अगर मेल मिलाप बढ़ता रहेगा तो उससे अच्छा होगा ना। मेहमान नवाजी का असली लुत्फ तो लोगों के साथ मिलकर रहने में है। घर से बेहतर भला और क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सयाह यहाँ के सबसे बड़े मेहमान होते हैं। क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत होम स्टे प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग के अलावा जम्मू, डोडा और उधमपुर जिले में 200 होम स्टे को शुरू करने का मंसूबा है। मिशन यूथ के तहत 75 गांवों तक इसे बढ़ाया जाएगा। हमें बहुत खुशी हुई कि हमने देखा और हमें सुना था कि यहाँ आएंगे तो, लेकिन सारे भरोसे नहीं करते थे कि यहाँ आएंगे। अब हमने खुद देखा
अपने आंखों से कि यहाँ टूरिस्ट आए, हम बहुत खुश हुए हैं। मसला है अगर यहाँ टूरिस्ट आए तो हमारे लिए वो बहुत बेहतर होगा, हमें कारोबार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा बेरोज़गारों को भी, तो उससे हम बहुत खुश हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में तो ये मददगार साबित होगा ही, साथ ही यहाँ के नौजवानों को रोजगार से भी जोड़ेगा। काबिल जिक्र है कि यूनियन टेरिटरी में मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत 500 नौजवानों को माली मदद मुहैया कराई जाएगी। 50,000 रुपए की माली मदद से घरों को सयाहों के ठहरने लायक बनाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर इनके कायम होने के बाद उनकी बुकिंग करवाई जा सकेगी। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एल्डर्स पार्लियामेंट के जरिए समाजी सतह पर बेहतर बदलाव लाने की कोशिशों की। बड़े बुजुर्ग जिंदगी के कई सारे सबक सीख चुके हैं। उनके पास वो तजुर्बा और फलसफा होता है जो समाजी यकजहती को फरोग देने, नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने में अहम रोल अदा कर सकता है। वो समाजी बदलाव लाने में नई पीढ़ी की अगुवाई कर सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनके किरदार को यकीनी बनाने के मद्देनजर नौजवानों और बुजुर्गों को एक साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कुदरती तौर पर दरकार है। इसी पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और एल्डर्स पार्लियामेंट का एहतमाम उसी की कड़ी है। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बड़े बुजुर्गों के पास जिंदगी जीने के ढेर सारे तजुर्बे होते हैं। वो समाजी सतह पर नौजवानों को नई समत देने की सलाहियत रखते हैं। उनकी सोच और नजरिए का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल हो, वो किस तरह से समाजी बदलाव लाने में अपना ताउन दे सकते हैं। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों बारामूला जिले के पट्टन में एल्डर्स पार्लियामेंट का एहतमाम किया गया। फौज के ताउन से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों ने शिरकत की। ऐसे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहता है, चाहे वो नौजवानों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे हमारे फीमेल सेक्शन की बात हो, चाहे हमारे बच्चों जो स्कूल इदारों में पढ़ते हैं, कोशिश की जाती है कि इस नौजवान के जरिए कि इन बच्चों से बात इंटरेक्शन की जाए। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सेव यूथ सेव फ्यूचर, हम ऐसे प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। आज हमने एल्डर्स पार्लियामेंट करवाया ताकि हम जो है अपने बड़े जो हैं हमारी सोसाइटी में उनको यहाँ बुला सके और उनके साथ बात कर सके ताकि वो एड्रेस करें यूथ को और अपने आप को भी देखें कि कहाँ कम्युनिकेशन गैप जो है लैक हो रहा है आपस में हम लोगों के साथ। ये अपनी तरह की नई शुरुआत है। सेव यूथ सेव फ्यूचर के उन्वान से मुनक्किदा इस तरह का प्रोग्राम पहली बार किया गया। इसमें न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि नौजवानों को भी अपने नजरिए को पेश करने का मौका दिया गया। मकसद यही था कि दोनों एक दूसरे से राबता करें। इसमें कश्मीर की शानदार तारीख को किस तरह से जिंदा रखा जाए, इस पर जोर दिया गया। इसमें गैर सरकारी इदारों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा, लोगों को हौसला अफजाई हो रही है और जो नए नस्ल के बच्चे हैं उनको भी हौसला अफजाई होते हैं। हम यहाँ से आप वापस जाते हैं, हमने अब ये बच्चों को कहते हैं भाई ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसा करना है। लिहाजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इनको चलाना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं और इसमें ये जो युवा के बारे में इनको अकाउंटेड किया जाता है कि इनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है और इनको किस तरह एम्पावर किया जाएगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में किस तरह संवारेंगे। तो ये ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम है। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं इनको सर। आगे भी ऐसे प्रोग्राम बिल्कुल सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं इनको आगे भी ऐसे प्रोग्राम बनाओ और यूथ को भी इन प्रोग्रामों में ज़्यादा से जिस तरह आज भी बहुत यूथ थे और आइंदा भी इन यूथ को इन्वाइट किया जाए, पार्लियामेंट में लाया जाए ताकि ये तो अपने मुस्तकबिल संवारे, फ्यूचर संवारे सामने। जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत उसकी शिनाख्त है। यहाँ के आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। कश्मीर को सूफियों की वादी कहा जाता है और यहाँ पर सूफी संतों की तालीमात पर आज भी लोग अमल करते हैं। इस तालीम को दूर तलक पहुँचाने की जरूरत है। इसी से अमन सुकून का माहौल कायम होगा और नौजवानों को इसकी अहमियत से रूबरू कराने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
जापान की कंपनी रिनाई ने एक कामयाब होम हॉट वाटर हीटर को तैयार किया है। इस नायाब हीटर की मदद से हाइड्रोजन को जलाकर उसका इस्तेमाल तवानाई के जराए के तौर पर किया जा सकेगा। काबिल जिक्र है कि हाइड्रोजन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। ये दुनिया की पहली ऐसी कामयाबी है। रिनाई टेक्निकल सेंटर में इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके बारे में तफसील से जानकारी दी गई। रिनाई की तहकीक के मुताबिक जापान में इसके सभी पैदावारों का CO2 इमिशन 1.5% है। कार्बन न्यूट्रल को लेकर रिनाई ने रिनाई इनोवेशन मैनिफेस्टो 2050 का ऐलान भी किया है। घरेलू कचरे का बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इसी की अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। ये तस्वीर मैक्सिको सिटी की है, जहां पर लोग कचरे को यहां पर इकट्ठा करते हैं और इसका कंपोस्ट तैयार किया जाता है। काबिल जिक्र है कि 4 बरस पहले इसकी शुरुआत गोराडो मोंटेस डी ओका की जानिब से की गई थी। और अब इसके साथ 3000 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। इस मिशन में लोगों की बढ़ रही भागीदारी से एक तो कचरे का निपटारा अच्छी तरह से हो रहा है, साथ ही ऑर्गेनिक खाद को तैयार होने से माहौलियात को भी तहफ्फुज अदा करने में इससे मदद मिल रही है। गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में दर्ज हो रही बेहतर तब्दीली और उससे होने वाले फायदे से लोगों को रूबरू कराने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जापान के योकोहामा में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनी ने इसमें शिरकत की और आइंदा मंसूबे को लेकर अपना नजरिया पेश किया। निप्पन स्टील आयरन की पैदावार के मामले में अव्वल है और वो कारों के अलग अलग पार्ट्स को तैयार कर ऑटोमोबाइल कंपनियों को मुहैया कराती है। निसान इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए कार्बन इमिशन को कम करने में अपना ताउन दे रही है। काबिल जिक्र है कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में जापान की अपनी एक अलग शिनाख्त है। इस शोबे में यहाँ की कंपनियां मुस्तकबिल के मंसूबों पर काम कर रही हैं। और अब बात करते हैं खाने पीने के सामानों में मिलावट पर रोकथाम की समत में किए जाने वाले इकदाम की। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खाने पीने के सामानों में मिलावट का लोगों की सेहत पर मनफी असर पड़ता है। इस पर लगाम कसना बेहद जरूरी है और इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सर्विस शुरू की गई है, ताकि मौके पर ही सामानों की जांच की जा सके और लोगों को भी बेदार किया जा सके कि वो मिलावटी सामानों का इस्तेमाल न करें। लोगों के फायदे के लिए शुरू की गई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खाने पीने के सामान में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं है। लोगों को खाने पीने की खालिस अशिया मिले और मिलावटी सामान को मौके पर तबाह करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर फूड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से इसे शुरू किया गया है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी खाने पीने के सामान की जांच को यकीनी बनाया जा सके। ये हमारा प्रोग्राम पिछले 2017 से स्टार्ट हो गया है। ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जिसको बोलते हैं। तो ये हम डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं हर दिन। तो सिर्फ फ्राइडे सैटरडे के बगैर हर दिन ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाती है। वहाँ इसकी टेस्टिंग होती है। जो भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, खाने की चीज़ें, स्पेशली मिल्क, फिर वाटर हुआ, फिर ऑयल हुआ, फिर स्पाइसेस हुए, उनकी हम ऑन स्पॉट एनालिसिस करते हैं। जदीद मशीनों से लैस है ये वैन। इसमें अलग अलग सामान की जांच पड़ताल के लिए केमिकल्स और दूसरे जरूरी सामान मौजूद हैं।
माहिर टेक्नीशियन के जरिए जांच के अमल को यहाँ अंजाम दिया जाता है, जो अलग अलग सामान की जांच करके फौरन रिपोर्ट तैयार करने में अपना ताउन देते हैं। काबिले जिक्र है कि पहले किसी भी सामान की जांच के लिए लैब भेजा जाता था और उस जांच का नतीजा आने में हफ्ते भर से ज्यादा वक्त लग जाता था। जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी, अंडर द सुपरविजन ऑफ कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जरिए से ये पहुंचती है फॉर फ्लंग एरियाज में, ताकि उनको सबसे अच्छा गुज़ा मिले और हाइजीनिक कंडीशन में मिले। और उनको इसके साथ में हमारे जो भी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स हैं, इनमें 3 पर्पज है। एक है कि हम इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए, दूसरा कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करें, क्योंकि हमेशा हर एक को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा फूड आइटम किस तरीके से यूटिलाइज करना है और कितना करना है। इसमें हमने एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी रखा है कि अगर कहीं ये चलती है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो इसमें टेक्नीशियंस बैठे हैं, वो ऐलान करते हैं घर घर की कहीं किसी को कोई दिक्कत है किसी फूड आइटम में, दे कैन ईजिली कम अप और वो इसकी टेस्टिंग ऑन स्पॉट कराते हैं। अगर वो आइटम ख़राब निकलता तो इमीडिएटली हमारा मैसेज बाकी ऑफिसर्स को जाता है, जो इसको फिर लीगल सैंपल में उठाते हैं और जो ऑन स्पॉट इसको ज़ाया भी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के सामान की इसमें जांच की जाती है। इसमें दूध, तेल और दूसरे खाने पीने का सामान शामिल है। इसमें कोई भी शख्स खुर्दनी अशिया की जांच करवा सकता है और इसके लिए बाकायदा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस मोबाइल वैन को हर एक दिन अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है और वहाँ पर दुकानों से सामान को लेकर जांच की जाती है। दूर दराज के लोगों को पहले ये सहूलत हासिल नहीं थी, मगर अब वैन के जरिए दी जा रही खिदमत का वो भी फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये गाँव में जाती हैं, टाउन्स में जाते हैं, वहाँ दुकानों से सर्वेलेंस सैंपल लाकर पहले टेस्ट करते हैं। अगर वहाँ से कोई टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर साहिबान होते हैं, वो उसको फिर लीगल सैंपल उठाते हैं, जिससे ऑन स्पॉट ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को शुरू करने के कई सारे फायदे हैं। एक तो इसकी मदद से मिलावट करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। दूसरा, लोगों को सेहत के लिए मुफीद खाने पीने का सामान मुहैया हो सकेगा। ये वैन लोगों की मांग को पूरा करने के साथ ही बाजार में मौजूद खाने पीने के सामान की जांच को तयशुदा पैमाने के लिहाज से पूरा करने में मुआविन साबित हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की रखी संगे बुनियाद। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर को भीड़ भाड़ वाले शहर के बजाय मुल्क के पैदल और साइकिल फ्रेंडली शहर में तब्दील करना है इसका मकसद। गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में माहौलियात के लिए आलमी दिन के मौके पर शहर के अलग अलग इलाकों में साफ सफाई की मुहिम, रैलियों का एहतमाम किया गया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस मौके पर पेंटिंग्स, मुकाबले और बहस मुबाहिसे के प्रोग्रामों के जरिए भी लोगों को किया गया बेदार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाए जाने के साथ ही यहाँ की तारीख और फनो सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ अता करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। शालीमार कैनाल इनोवेशन प्रोग्राम के तहत जिस अवामी मकाम को तैयार किया जा रहा है, उसमें इन तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को आलूदगी से पाक रखने के मद्देनजर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कमर्शियल इलाकों में लोगों को डस्टबिन मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें सड़कों, नालियों और अवामी मकामात पर गंदगी फैलाने से परहेज करने की ताकीद भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर को कूड़े करकट से पाक रखने में लोगों से ताउन देने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों पहले मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया।
पीडियाट्रिक वार्ड्स, आईसीयूज, मैटरनल आईसीयूज की लोगों को दी गई सौगात। कॉन्क्लेव मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को लेकर पेश आने वाले चैलेंज और नए इनिशिएटिव को लेकर तबादला ख्याल का अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने गुज़िश्ता दिनों गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर के लिए जाने वाले अकीदतमंदों की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 250 अकीदतमंद इस सफर पर जा रहे हैं। सफर को कामयाब बनाने के लिए हिफाजत के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। फ्लोरिकल्चर, पार्क्स एंड गार्डन्स के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फैयाज अहमद ने गुज़िश्ता दिनों सनासर का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर फ्लोरिकल्चर, पार्क और गार्डन महकमे की जानिब से जम्मू के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को तैयार किए जाने से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा भी लिया। और अब बात करते हैं गैजेट की। एप्पल ने अपनी नई पेशकश मैकबुक एयर 2022 को बाजार में पेश कर दिया है। ये पहले के मैकबुक का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी फास्ट चार्जिंग बैटरी है। आइए डालते हैं इसके अहम फीचर्स पर एक नजर। इसका डिस्प्ले पहले के मुकाबले बड़ा है और साथ ही इसमें M1 के बजाय M2 चिप का इस्तेमाल किया गया है। ये एयर साइलेंट फैनलेस डिजाइन के साथ पेश किया गया है। दावे के मुताबिक इसमें 500 निट्स की ब्राइटनेस है। नए डिजाइन के साथ माइक्रोफोन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्टिंग स्पीकर भी इसमें दिए गए हैं। मैकबुक प्रो वेरिएंट में टच बार को हटा दिया गया था, मगर मैकबुक एयर में इसको बरकरार रखा गया है। इसके चार्जिंग फीचर में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कंपनी नया पावर अडेप्टर देती है, जिसकी मदद से महज 20 मिनट्स में बैटरी 80% तक चार्ज हो जाती है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में दर्ज हो रहे इनकलाब की। देही इलाकों की बड़ी आबादी इस पर मुनहसर है और इसमें रोजगार के वसी इम्कानात को देखते हुए इसे मजीद फरोग दिया जा रहा है। काश्तकारों को बेदार करने से लेकर उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है। रिवायती फसलों की बजाय सब्जियों की काश्तकारी की जानिब काश्तकारों को राग़िब किया जा रहा है। इसके मुस्बत नतीजे बरामद हो रहे हैं और इसके साथ नौजवानों की वाबस्तगी बढ़ रही है। काश्तकारी के शोबे में नए नए तजुर्बात काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में किस तरह की बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है, इसी की नजीर पेश कर रही है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मेहरा गांव के काश्तकारों में पैदा हुई बेदारी का नतीजा अब सामने आने लगा है। उनके खिले चेहरे इसकी तस्दीक करते हैं। चारों तरफ सब्जियों से लदे हरे भरे पौधों से जमीन लहलहा रही है। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां लगाने से उन्हें अपनी आमदनी को बढ़ाने में मदद मिल रही है। हमारा ये छोटा सा गांव है जिसमें हम सब्जियां लगाते हैं। हमारी जो रोजी रोटी है वो इन सब्जियों से ही चलती है। हर किस्म की सब्जी लगाते हैं, जैसे करेला, भिंडी, कद्दू, खीरा वगैरह हर चीज हम लगाते हैं। पहले हम मक्की लगाते थे, उससे हमें फायदा नहीं मिलता था। अब हम सब्जी लगाते हैं, उससे हमारी अच्छी रोजी रोटी कमा सकते हैं। हम हमारे जो छोटे भाई बहन है वो भी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। सब्जियों को लगाने के कई सारे फायदे हैं। एक तो साल भर में 3 सब्जियां उगाई जा सकती हैं। दूसरा, इससे कमाई भी अच्छी हो जाती है। मौसम के हिसाब से ये कद्दू, भिंडी, टिंडा, हरी मिर्च और करेला जैसी सब्जियां लगाते हैं, जबकि पहले वो मक्का की काश्तकारी करते थे और ये साल भर तक जमीन का दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। सब्जियां उनके लिए कैश क्रॉप है और अलग अलग सब्जियां लगाने से उनकी कमाई भी सालों भर होती रहती है। पहले तो हमारे गांव में हमारे पड़ोसी वो लगाते थे, उसके बाद ये भाई फारूक ने लगाया। अभी तो काफ़ी आदमी लगाना शुरू हो गए। तो मक्की में फ़ायदा नहीं था, गंदम में भी फ़ायदा नहीं है। साल में वो निकलती बिल्कुल, इसके जो 4 दिन में हम बिक्री कर देते हैं, ये इतना साल में वो फसल निकलता था। मेहनत करें, सब्जी भी फ्रेश मिलेगी, फ़ायदा भी ज़्यादा है, तो उसमें अपना रोज़गार भी घर में बैठे निकल जाता है। रोड के किनारे हैं
तो कुछ रोड में बिक्री हो जाती है, कुछ सिटी में ले जाते हैं, तो हमारा भी अच्छा, हमारे लिए भी और सब बाकी वालों के लिए भी अच्छा। काश्तकारी के शोबे में बेहतर बदलाव लाने की सिमत में कई तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। खेतों के लिए आबपाशी का इंतजाम किया गया है। जमीन की जरखेजी को बरकरार रखने के लिए कीमियाई खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल की उन्हें सलाह दी जा रही है। सब्जियों की देखरेख से लेकर दूसरे पहलुओं पर उन्हें बेदार किया जा रहा है। कुदरती तौर पर इसका फायदा अच्छी पैदावार के तौर पर काश्तकारों को मिल रहा है। यहाँ पर लोग भी आते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, वैसे भी लोगों को पता चलता है ये मेरा गांव है, रोड से लोगों को आना जाना, मुलाजिम तक जाता है, जो शहर के दूर दराज के लोग हैं वो भी यहाँ से सब्जी लेके जाते हैं। कुछ लोग स्पेशल आते हैं क्योंकि इस सब्जी में उस तरह का कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज कम होता है, क्योंकि ये गोबर वगैरह इसमें डालते हैं और ये जो बिल्कुल प्योर शुद्ध जिसको सब्जी बोलते हैं वो यहाँ पे जो है वो पाई जाती है। इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आते हैं और गवर्नमेंट की भी इनकी थोड़ी हेल्प करे, जिससे ये जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इनको ज्यादा बेनिफिट आए, तो और भी जो लोग हैं वो भी सब्जियां लगाने की तरफ जो है वो आगे और जो है इंटरेस्ट अपना बढ़ाएं। देही इलाके में काश्तकारी एक बड़ा शोबा है। इससे वाबस्ता लोगों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए मंडियां कायम की गई हैं। यहाँ पर उनकी पैदावार को हाथों हाथ खरीदने के लिए खरीदार मौजूद होते हैं। इससे उनकी पैदावार के खराब होने का खदशा भी नहीं रहता है। मकामी सतह पर ही उसकी खपत हो जाने से काश्तकारों को मजीद फायदा मिल जाता है। काश्तकारी के शोबे में मुनाफा बढ़ने से नौजवान तबका भी इसकी जानिब राग़िब हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।